दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक, ये ध्यान देंगे यहाँ पे एक वृत्त है, एक वृत्त है यहाँ पे। अब वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र को O कहेंगे। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो इस केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर उधर चलिए आगे। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित P से खींची गई, तो यहाँ पे P हो गया। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं वृत्त पर, ऐसे खींचते हैं, ठीक है। इसका लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर है ये लंबाई। तो आपको पता है कि अगर हम इससे कहीं भी मिलाएं, इधर मिलाएं उधर मिलाएं, कहीं भी मिलाएं, तो एक त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या। कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी कितना है 13 सेंटीमीटर। एक दिन बताए थे आपको कि ये कितना डिग्री का होता है, हमेशा कितना डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? कौन होता है। ये P कहिए, इसको क्या कहिए? P। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या यानी कि R ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ समझिए कि A पर स्पर्श कर रहा है। किस पर स्पर्श कर रहा है? A पर। लिखिएगा दिया है AB का मान कितना है? AB बराबर 12 सेंटीमीटर, OP बराबर कितना सेंटीमीटर? OA निकालना है। क्या निकालना है? OA बराबर वाट। तो OA बराबर R कहिए बराबर वाट, मतलब क्या होगा? तो OA बराबर होता है, कभी भी ये निकालिए चाहे ये निकालिए, कभी भी इसके स्क्वायर में से ये क्या होगा? घटेगा। इसके स्क्वायर में से ये क्या होगा? घटेगा। यानी कि OA बराबर रूट अंडर कर दीजिएगा, ठीक है। OP लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? OP के स्क्वायर माइनस AP के स्क्वायर। इसका मान रखने का मान कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करिएगा OP, तो 1 6 9 माइनस 144 घटाइएगा तो 25 मिलेगा, ठीक है। तो OP का मान 5, यानी कि R का मान क्या निकला? 5। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 5, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लेंगे। कभी कभी होगा कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई न दे करके केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी देगा और ये त्रिज्या देगा, तो स्पर्श देगा। ऐसे ज्ञात करेंगे, कर लेंगे ना। उसी तरह से ये और ये दिया जाए तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, अब वर्गमूल निकालेगा तो आंसर निकलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए दूसरा थोड़ा देख लीजिए, बहुत आसान है इसलिए उधर बता देते हैं। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। कोई वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, यहाँ केंद्र है, बाह्य बिंदु P मान लीजिए। P से कह रहा है, बाह्य बिंदु P से कह रहा है, यहाँ पे P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB, तो यहाँ पे A कह दीजिए, यहाँ पे क्या कह दीजिए? B कह दीजिए। तो यहाँ A है, ये क्या है? B है। थोड़ा सा ये अच्छा फिगर नहीं है, आपको इसको अच्छा मान लेना है, ठीक है। तो PA तथा PB है। कह रहा है कि PA की लंबाई है, PA की लंबाई कितना है? 4 मीटर है। PA की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है। PA की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई क्या होगा? कोई बता दीजिए। इसकी लंबाई क्या होगा? ये दिया है, ये किसकी लंबाई क्या होगा? कितना? 4 मीटर होगा, क्योंकि ये हमेशा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो PB की भी लंबाई कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। देखने में ये लग रहा है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, समझे। अब देखिए इससे भी मजेदार क्वेश्चन एक और इसी में समझेंगे। दो वृत्त सकेंद्रीय हो, क्या हो? सकेंद्रीय हो और उनकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर हम लिखते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। इसमें सबसे छोटा त्रिज्या कौन है? ये दोनों में छोटा त्रिज्या कौन है? 3 नंबर में छोटा त्रिज्या 6, तो यहाँ है 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए सकेंद्रीय वृत्त होता है, जैसे सकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही हो, एक ही केंद्र पर अनेक वृत्त क्या हो? बना हुआ, उसको सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। कौन सा वृत्त? सकेंद्रीय वृत्त। ये 6 सेंटीमीटर है,
ऐसी केंद्र से एक और वृत्त 9 सेंटीमीटर को खींच रहा है, खींच दिया है, तो कह रहा है कि केंद्रों के बीच ये 9 सेंटीमीटर है, तो इसके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? दोनों का केंद्र एक ही है तो केंद्र के बीच की दूरी 0 ही ना होगा। बोलिए इस दोनों का केंद्र एक ही होगा तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? 0। अगर अलग अलग रहता, यहाँ पे एक वृत्त रहता, एक यहाँ वृत्त रहता, तब केंद्र के बीच की दूरी पूछता, तब ये होता। लेकिन सकेंद्रीय वृत्त जब लगा दिया है, सकेंद्रीय वृत्त, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? क्या होगा बोलिए? 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, चौथा बता रहे हैं, चौथा पर क्वेश्चन देंगे, इस दोनों पर भी क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा। चलिए उतार लीजिए, इतना उतारिए। बहुत भी यही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आज नोट कर लीजिए कि वृत्त से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से जरूर आएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। समझ गए हैं ना? 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का है और 2 सब्जेक्टिव टाइप का है इस ये पिक्चरों में। समूह कोणों का अनुपात 3:4 है। समूह कोण का अनुपात 3:4 है, तो कोणों को ज्ञात करें। चक्रीय चतुर्भुज इसको बोलते हैं। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर ये टच करता है ऐसे, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो आमने सामने का कोणों का जोगफल समूह कोण बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री होता है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। अनुपात दिया है तो मानिएगा, लेट मत कहिए, हिंदी में लिखिए, माना कि, क्या लिखिएगा? माना कि कोण ए बराबर कितना? 3x तथा कोण सी, चित्र बना दीजिएगा तब ऐसे कहिएगा, कोण सी बराबर 4x हो जाएगा। अब देखिए कोण ए का मान 3 और कोण बी का मान 4। अब जानते हैं कि चूंकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, समूह कोणों का योग, ऐसे लिख देंगे, समूह कोणों का योग, समूह कोणों का योग। ठीक है, कोण ए का मान 3x और कोण सी का मान 4x बराबर 180, 4 3 7 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान 180/7 हो जाएगा। यहाँ सेटिंग जो है अच्छा से नहीं किए हैं, इसलिए नहीं कट पाया है। ठीक, 3 7 देते तो आराम से कट जाता है। दे देगा 3 7 दे देते हैं, समझ जाइए। अभी बॉटम में है, नहीं कटेगा, थोड़ा परेशानी होगा। चलिए 3 7 लिखते हैं, तो 3 ऐसे लिख देते हैं 7, तो ये हो जाएगा 3, ये होगा 7, तो 7 3 10। अब जो है कटेगा, तो x का मान कितना? 18। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बने क्वेश्चन चेंज, मतलब सेट करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बाटा में भी आया तो ऐसे बना लीजिएगा। तो लिखिएगा, एग्जाम में मत करिएगा, अपने से करिएगा, दिक्कत होगा। 3 गुणे 18, 18 3 54, 1 हो गया। कोण बी बराबर 7 गुणे 18, 18 7 126। ठीक है, जोड़िएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको भी। कौन? तो बाटा में क्या है? बाटा में केवल वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर वही रख दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। पूरा डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन, इतना डिस्कशन के मैथ के बढ़ते बढ़ते मैथ के मास्टर हो जाइए। ना पगलाइएगा नहीं। हो गया, ये उतार लिए। देखिए अब सुन लीजिए बाबू, पीछे सुनिए। चाप, त्रिखंड और वृत्तखंड, ये समझेंगे कि चाप क्या होता है, त्रिखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, तब ना क्षेत्रफल समझेंगे। तो देखिए चाप, ये एक वृत्त है बी, ये लिखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं चाप। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो एम ए बी इसका माप है, चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाप, ये वाला चाप बोलेंगे।
MAB। इस चाप को बोलेंगे लघु चाप। केवल देख लीजिएगा ना तो आप एग्जाम जाकर बना लीजिएगा। लघु तो ये हो जाएगा लघु चाप, मतलब ये वाला को लघु चाप कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आई माइनर AB कहेंगे, ध्यान देना यहाँ से कितना एडजेक्टिव हल हो जाएगा। माइनर AB, माइनर मतलब होता है छोटा, माइनर मतलब छोटा। अब देखिए यही इसी को अगर हम BA कहें, BA कहें तो BA कहें, MBA कहें तो ये भी चापे होगा। क्या होगा? चाप। इसको कहेंगे दीर्घ, क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। और दीर्घ को कहेंगे मेजर, क्या कहेंगे? मेजर चाप कहेंगे, ठीक। जाइए अब ये चाप के बारे में समझ गए। ये चाप के बारे में सिंपल जानकारी, त्रिज्यखंड समझिए। त्रिज्यखंड में बाबू ऐसा नहीं कीजिए, निकालना पड़े बाहर, ठीक है। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एक दो आदमी डिस्टर्ब करता है ना तो पूरे क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसलिए आपको बाहर निकाल देते हैं। हंसी है पूरा, खिखियाइए क्या वही ढेर हंसीएगा, मुंह से दांत बाहर निकलेगा, शादी में प्रॉब्लम होगा, अगुआ आएगा, भाग जाएगा, ठीक। बहुत दिक्कत होगा, इसका प्रभाव पूरा समाज में पड़ेगा, ठीक। चलिए देखिए, सुनिए देखिए, तो ये है डबल पार्टी, ये चाप है। अब त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड क्या होता है? यहाँ पर O केंद्र है, ठीक, O केंद्र है। इसको ऐसे हम एक खंड काटते हैं, त्रिज्या, दो को त्रिज्या है ना, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड, ठीक। त्रिज्यखंड का एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, बैग में रखे हैं एग्जाम्पल। देखिए त्रिज्यखंड दिखा रहा है, यहाँ से अगर काट देंगे ना, यहाँ से तो छोड़ी नहीं, काट के हम दिखाएं आपको, तो समझिए कि एक वृत्त है, वृत्त की तरह समझिए, ठीक है। इसमें से काटेंगे, यहाँ से कांटे से नहीं काटेंगे क्योंकि अच्छा से नहीं कट पाएगा। तो इसे नहीं देख रहे, तरबूजा देखे हैं तो उसमें ठेपी मार के लोग देता है, ऐसे काट करके निकालता है, तो ऐसे मिलता है ऐसे, ठीक है। तो इसी को कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। इतना खाटा लगता है, आंवला है ना, इमली जो है, इमली भी खाटा लगता है। जो शादी विवाह में जो नहीं फूंकता है इस तरह करके, उसके सामने ये सब खाइएगा ना, पूरा इमलिया देखा के फूक काइबे नहीं करेगा। जाकर देखिए, एक बार टेस्ट मार के देखिएगा, हाँ नहीं हो पाता है, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक। तो देखिए और नहीं बहुआ फूकता है शादी विवाह में, वहाँ पे वो तो है नहीं है, मतलब शादी विवाह में नहीं होता है, सिंघा फूका जाता है, सिंघा वही, ठीक ना। तो ये है त्रिज्यखंड। सुनिए, इसको कहेंगे त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या के बराबर काटे गए खंड को बोलते हैं त्रिज्यखंड। ऐसे सिंपल में समझिए। अब देखिए त्रिज्यखंड में, सुनिए बाबू, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालना होगा, उसका फॉर्मूला भी लिखते हैं। त्रिज्यखंड ये वाला होगा, सुन लीजिए, ये होगा लघु त्रिज्यखंड होगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड होगा? कौन त्रिज्यखंड होगा? लघु माने छोटा, लघु माने छोटा, तो छोटा त्रिज्यखंड, इसका नाम लिख देते हैं AB। तो AOB कहेंगे, AOB ये त्रिज्यखंड हुआ। क्या हुआ? त्रिज्यखंड। लेकिन कौन त्रिज्यखंड? लघु। कौन त्रिज्यखंड? लघु त्रिज्यखंड।
उसी तरह से BA कहेंगे, क्या कहेंगे? BA। तो BO ऐसे भी कहेंगे, ऐसे BAOB, BAOB। तो ये भी होगा त्रिज्यखंड ही होगा। क्या होगा? त्रिज्यखंड। लेकिन इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन त्रिज्यखंड? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसमें दो ही टर्म बहुत भी आई है, एक चाप की लंबाई ज्ञात करना और त्रिज्यखंड ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतना का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूछा जाता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कभी कभी ये बड़ा आर देता है तो घबराइएगा नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हुआ और चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला बहुत भी आई है इसमें के लिए। ठीक है, तो दोनों उतारिए। अब वृत्तखंड थोड़ा समझिए, वृत्तखंड क्या होता है। ये तो चाप समझ गए, त्रिज्यखंड समझ गए, वृत्तखंड समझिए। ऐसे ये है ना, तो ये जो है ना वृत्तखंड है, इसको क्या कहेंगे? वृत्तखंड। अच्छा, कोई बताइए, ये वो है, ये सब बराबर है, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। कुछ देर के लिए समझिए, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है? ए है, बी है, हमको निकालना है AB का क्षेत्रफल, ये वाला। AP भी मान लीजिए, इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो APB का क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल का क्षेत्रफल निकालिएगा। टोटल के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाइएगा? समबाहु है ये, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, टोटल में से समबाहु त्रिभुज को गायब कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। बोलिए, तो यही होता है वृत्तखंड। क्या होता है? यानी कि ई वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? वृत्तखंड। इतना को, ठीक है, इतना को कहेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड में दिखाई दे, इसलिए वृत्तखंड। ठीक, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिएगा सिचुएशन के अनुसार। ये कोई जरूर नहीं है कि ये समबाहु ही हो, कोई दूसरा भी त्रिभुज हो सकता है। तो अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो टोटल में से इसको क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। क्लियर? या आपको अगर सुनिए, वृत्त की त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल अगर घटाइएगा तो ये बड़ा वृत्त का ये वृत्तखंड निकल जाएगा। ये भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये केवल सेंस पर है। देखिए क्या ये अगर ऐसे करते हैं तो ये चतुर्थांश बनता है। 1 2 3 4 का बनता है, 4 पार्ट में बट गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो त्रिज्यखंड हुआ ये त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 90, थीटा का मान 90 बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कटेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आएगा वृत्त। ये वृत्त है ना, तो वृत्त को आधा करेंगे तो हो जाएगा अर्धवृत्त। तो ये आर है, ये आर है, आधा समझिए। तो ये परिमाप मतलब होता है, ये परिमाप, ये इसको आप कोण बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कोण बनाएंगे। तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये 180 बनेगा, 180 बनेगा। तो 180 को कहेंगे 2 पाई। क्या कहेंगे? 2 पाई। तो हम इसका परिमाप निकाल रहे हैं अर्धवृत्त का। कितने बार क्वेश्चन पूछा है, फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया है। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, देखिए आर और आर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? 2r होगा, 2r होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2r। अब उसके बाद ये पाई r प्लस 2r। यहाँ से यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। और उसके बाद पाई में केवल r इंटू कर देंगे तो r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई r प्लस क्या? पाई r प्लस 2r। चाहे तो r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, सेंटीमीटर चाहे कुछ भी हो। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप समझ गए। एक और समझिए, अर्धवृत्त का, चलिए बता लीजिए।
चाहिए यही लिख लीजिए। अर्धगोला का पूछता है, इसमें तो नहीं लिखना चाहिए, नोट में लिख लीजिए। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नोट में लिख लीजिएगा संपूर्ण। इसलिए ये लिखवा रहे हैं ना कि जितना वीडियो देखिएगा, देखने के बाद 100 में 100 अगर नहीं आएगा तो आप कहिएगा कि हाँ नहीं आया। कल वीडियो देख लीजिएगा, समझ में है ना, मतलब आ सकता है। कल वीडियो देखिएगा तो एकदम कहते 100